गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये व्लॉग जो है मैंने काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी मेरा ख्याल है मैं 4-5 दिनों का गैप तो ले ही चुकी हूँ। अब मैं ये अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये व्लॉग जो है काफ़ी मतलब सैड ही जाएगा, क्योंकि कुछ तो टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि वजह क्या है। पूरी डिटेल में आपको आगे चल के बताती हूँ। और बस ये था कि जब दिल उदास होता है तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। ना कुछ अच्छा करने को दिल चाह रहा होता है, ना कुछ अच्छा पहनने को दिल चाह रहा होता है, ना कुछ मतलब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा होता ना। और ये बात मैं पहले भी कह चुकी होती हूँ, जब हम लोग एनर्जेटिक होते हैं तो मतलब हम आगे भी ये चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता हम लोगों से। बस मेरा भी यही था कि मैं जो थी इसीलिए नहीं आ रही थी और कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। चलें जी, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपने ये बाल दिखा रही हूँ। मैंने थोड़े दिनों पहले, मेरा ख्याल है मेरा कोई व्लॉग भी है, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। एक मैकले का शैम्पू जो था मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इम्तियाज़ स्टोर पे भी खैर ये अवेलेबल हैं, बट मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा। ये मैंने कल वॉश किए थे और माशाल्लाह इतने अच्छे, मतलब इनमें वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम भी आया है, स्ट्रेट हो गए हैं। मेरे बाल जो थे काफ़ी फ्रीज़ी थे। तो ये कंडीशनर और इनका ये जो शैम्पू था मैकले का, बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं कि मैं ऐसे कोई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जस्ट मैंने इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर कोई ऑर्डर करना चाहे अपने लिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। 4 के 5 दिन हो ही चुके हैं मुझे कि मेरी कोई वीडियो नहीं आई, कुछ अपलोडिंग नहीं की मैंने। हालांकि मेरे पास काफ़ी क्लिप्स बने हुए थे, साथ साथ में ये है कि शूट कर लेती थी, कुछ भी था तो वो मैं, बट दिल ही नहीं चाहता था कि मैं कुछ अपलोड करूं, वॉइस ओवर करूं और टाइम दूं कुछ इस तरह ना अपने चैनल को। तो वजह क्या थी? वजह भाई ये थी कि रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था, मैं गई थी पेट्स मार्केट गई थी, वहाँ से मैं लाई थी पेट्स। पेट्स में मैं क्या लाई थी? देसी मुर्गियाँ लाई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया है, मुझे अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो बट मसला ये हुआ कि हम लोग ले के तो आ गए, लेकिन उसमें ना एक जो था वो बीमार था। कोई वायरल था, क्या था कुछ समझ नहीं आई। बीमार था एक, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में भी कह चुकी हूँ कि वो हम लाए थे तब तक तो ठीक था, लेकिन घर आते ही काफ़ी सुस्त था और बहरहाल काफ़ी वो बीमार हो गया ना। मतलब एक ही रात में जब सुबह उठे तो वो उसकी हालत ऐसी थी, बीमार था। और वायरल ही कहूँगी मैं उसे, क्योंकि उसने सपने साथ ना, मतलब एक दिन के बाद एक सबको बीमार किया। और इस तरह से हमारे जो पहले जो खैर हम जो लेके आए थे देसी वाले, देसी मुर्गियाँ जो लेके आए थे वो सारी बीमार हुई और फिर आनन फानन आगे पीछे एक एक दिन के गैप से मतलब वो सारी मर गई। तो चलें, उनका तो कोई इशू नहीं था, जो भी था ठीक है, हो गया। लेकिन मतलब वो भी खैर बहुत ऐसा पीरियड था हमारे पे ना कि बहुत ही सख्त था, बहुत परेशान, बहुत खफा थे। क्योंकि एक चीज़ से जब आपका लगाव होता है ना, कहते हैं ना घर में मतलब कोई चीज़, मतलब कोई ऐसा इस तरह का पेट्स रख लो कुछ। हालांकि इनको तो इतना टाइम भी नहीं हुआ था कि मतलब हम कहें कि काफ़ी हमारा इस तरह से उनके साथ अटैचमेंट थी। बट ये था कि हमें पसंद है इनको रखना, मतलब हमें बहुत, मैं और मेरा जो बेटा है ना, हमारा काफ़ी लगाव है। तो जब इस तरह से वो इस तरह आनन फानन वो मरी तो हमारा खैर बहुत ही बुरा हाल था, मतलब बात करने को दिल नहीं चाह रहा था, हम लोग बहुत उदास थे। ये दूसरा वाला जो था, जो भी मैं आप लोगों को से शो करवा रही हूँ, तो ये जो था ये भी बीमार हो गया था। ढेरों ढेर इन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, जितना पानी पीते थे उतना ही मतलब इनके मुँह से निकलता था। इनकी कोई बीमारी थी कि क्या थी, वो सबको लगी। और सबसे जो बहुत ही अफसरदगी वाली बात थी कि जो मेरे बेटे ने छोटे से चूज़े लिए थे, उनको पाला था इतनी मुश्किल से, वो बीमारी, इनकी बीमारी उनको भी लग गई और वो भी आनन फानन सब के सब ख़त्म हो गए। बस फिर आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे बेटे की क्या सूरत हाल थी। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले वो जो गोल्डन मिस्ट्री थी वो बीमार हो गई, उसके बाद जो 2 छोटे थे वो, और इसके बाद अच्छा वो जब इस तरह से ख़त्म हो गए तो फिर ये जो थे उनकी बीमारी इनको लग गई। पहले ये एक बीमार हुआ, फिर अगले दिन दूसरा हुआ,
तो बस मेरा तो बेटे का जो हाल था ना वो पूछने वाला बस नहीं है। मैं नहीं कुछ मतलब नहीं बयान कर सकती ना, वो कितना रोया, उसको मैंने इतना समझाया, मैंने इतना उसको मैं समझाती रही, बट मुझे अपने दिल का नहीं पता लग रहा था कि मुझे क्या हुआ है। मैं यकीन माने इतनी डिस्टर्ब थी ना, हम सारे घर वाले इतने डिस्टर्ब थे, किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा था ना, मतलब कुछ भी। यहाँ मैं अपने बेटे की आप देख सकते हैं, उसको मैंने इतना बहलाया, मतलब 4 दिनों में तीन मुर्गियों का मर जाना बहुत बड़ी बात थी। 6 मतलब कहने को आते हैं ना, और फिर जिनके साथ हमारा लगाव भी था, फिर हम लेके आए थे उनको इतना, तो मतलब इस तरह सब का सब इस तरह से चले जाना ना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। बहुत डिस्टर्ब थे और अभी तक हम डिस्टर्ब ही हैं। मेरा बेटा अभी भी बैठता है, इन्हीं की बातें कर। जा रहे हो, बस कर दो मेरा बेटा। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आओ मेरा शहजादा। ब्रू जवान है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, हम और लेके आएंगे। मेरा बच्चा बहुत रोया है, कीमती आंसू। बच्चों के सामने तो मैं खैर ऐसे ही प्रिटेंड करती थी जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम और ले लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यकीन करें मैं ख़ुद बहुत डिस्टर्ब रही हूँ, और यही मेरे 4-5 दिनों का जो था, यही मतलब स्टोरी मेरे घर की चल रही थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगी अपने न्यू व्लॉग के साथ, एक एनर्जेटिक व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर आऊँगी आप लोगों के सामने। आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करें, इसके लिए मैं ढेरों शुक्रिया करूँगी आपका। ओके जी, मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।